महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान बालकृष्णाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए नमन करते हुए परम पुनीत पवित्र व्यासपीठ को बारंबार वंदन करते हुए नमन करते हुए पावन पवित्र ठाकुर जी के इस दिव्य धाम श्री वृंदावन धाम के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए माँ यमुना महारानी के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए भगवान की परम मंगलमय कृपा से मार्गशीर्ष मास के इस पावन पर्व पर भगवान के इस दिव्य धाम में चल रही इस पावन कथा की आज सप्तम दिवस में उपस्थित आचार्य विप्रवृंद, प्रिय संगीत बंधुगण, इस कथा के मुख्य यजमान परिवार ठाकुर जी ने इनके ऊपर ये अनुग्रह किया। ऐसे हमारे श्री बीएन माहेश्वरी जी परिवार सहित इष्ट मित्रों सहित सम्मुख विराजमान भक्तिमती मातृशक्ति देव स्वरूप सज्जनों, चैनल के माध्यम से अपने स्थानों से भगवान की इस मंगल कथा के साथ जुड़ रहे समस्त धर्म प्रेमियों, मैं व्यासपीठ से आप सभी को भगवान श्री राधा कृष्ण जी का रूप मान करके बहुत आदर के साथ नमन करते हुए प्रणाम करते हुए भगवान की इस पावन पवित्र इस मंगलमयी कथा के आज सप्तम दिवस में हम भगवान का सार रूप कथा का आनंद लें। आइए बड़े भाव के साथ इस ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। के वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे प्यारे जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। तू वृंदावन में आयो तूने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तन राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तन राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तन राधा नाम न गायो। तेरे जीवन को धिकार रटे जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिकार जपे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। मोहन की प्यारी राधे वृषभानु दुलारी राधे। मोहन की प्यारी राधे वृषभान दुलारी राधे। मोहन की प्यारी राधे वृषभानु दुलारी राधे। मोहन की प्यारी राधे वृषभान दुलारी राधे। बोलियो बरसाने अवतार रटे जा राधे राधे। बोलियो बरसाने अवतार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली
सरकार रटे जा राधे 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 अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे जो राधे राधे गावे वो सहज ही मुक्ति पावे जो राधे राधे गावे वो सहज ही मुक्ति पाए जो राधे राधे गावे वो सहज ही मुक्ति पावे जो राधे राधे गावे वो सहज ही मुक्ति पावे वो तो है जाए भव से पार रटे जा राधे राधे वो तो है जय भव से पार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे 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 अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे ओ जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे रटे 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 जा राधे राधे जय जय श्री राधे ऐसे भगवान के इस पावन पवित्र नाम का श्री राधा रानी का स्मरण करते हुए बड़े भाव के साथ आज के पावन चरित्र में प्रवेश करेंगे। कल आप साक्षात ठाकुर जी की मंगलमयी विवाह लीला का दर्शन कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान का मंगलमय विवाह आज ही हमारे मध्य में हमारे सम्मुख में हो रहा है और हम सबको भगवान के विवाह में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रेम से कह दो। ऐसे तो ठाकुर जी ने बोलो किसी को निमंत्रण पत्र दिया नहीं। राम रूप में भगवान का विवाह हुआ तो बहुत सारे ऋषियों को, मुनियों को, संतों को, सबको बुलाया, भक्तों को बुलाया। लेकिन भगवान का कृष्ण रूप में जब विवाह हुआ तो बोलो किसी को निमंत्रण पत्र नहीं मिला। लेकिन जिनका भाव था वो तो फिर भी वहीं सम्मिलित हो जाते हैं। आप सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं। हम सबको भगवान के दिव्य विवाह लीला का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलता है। आदरणीय श्री परीक्षित जी महाराज, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वह उसी विवाह में सम्मिलित होकर के आनंद कर रहे हैं। वैसा ही आनंद महोत्सव हो रहा है। महाराज आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के यहाँ समय आने पर पूर्व के कामदेव जो भगवान शिव के द्वारा उनकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो गए थे और रति की प्रार्थना पर भगवान ने उन्हें पुनर्जीवित करने का वरदान दिया था। आज वही कामदेव भगवान श्री कृष्ण के यहाँ प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होते हैं। शंबरासुर को भय था कि भगवान श्री कृष्ण के यहाँ प्रथम पुत्र जो होगा उसके द्वारा मेरी मृत्यु होगी, उसके द्वारा मेरा वध होगा। इसलिए वो पहले से ही इस जानकारी को प्राप्त किए हुए था और जैसे ही भगवान के यहाँ पर प्रथम संतान हुई, अभी वो सूतिका गृह से बाहर भी नहीं आए थे कि शंबरासुर के द्वारा प्रद्युम्न को चुरा लिया जाता है और ले जा करके समुद्र में फेंक दिया जाता है। लेकिन जिसकी मृत्यु जहाँ जिस भाव से आती है, मृत्यु नहीं मारी जाती महाराज, वो तो अपने ठीक समय पर आ ही जाती है। समुद्र में फेंके जाने पर किसी मछली के द्वारा उस बालक को निगल लिया गया और उसके उदर में भी वो बालक सुरक्षित ही रहा। मछुआरों के द्वारा
जब समुद्र से मछलियां निकाली जा रही थी तो उनके जाल में ये बड़ी मछली भी फंस जाती है, जिसे देखकर मछुआरों ने विचार किया कि हम शंबरासुर को इसे भेंट करेंगे तो राजा प्रसन्न होकर के हमें कुछ न कुछ पुरस्कार देगा। तो उन्होंने क्या किया, उस मछली को ले जाकर के शंबरासुर को भेंट कर दी। शंबरासुर की रसोई में जब वो काटी गई तो उसके गर्भ से, उसके उदर से वो बालक निकला। भगवत प्रेरणा से पहले ही जो रति है वो मायावती दासी बन करके शंबरासुर के यहाँ निवास करती। उस बालक को उस मायावती ने ले लिया और उसकी पालना करने लगी। समय आने पर नारद जी ने आकर के उस मायावती को सब बता दिया कि यही तुम्हारे पूर्व के पति कामदेव हैं जो भगवान श्री कृष्ण के यहाँ प्रकट हुए। अब वो उसी रूप से पति मान करके उनकी पालना करने लगी। जब वो बड़े हो गए तब कहते हैं उन्हें सब प्रकार की जो विद्याएं थी वो शरती मायावती ने याद दिलाई और प्रद्युम्न के द्वारा अब शंबरासुर को ललकारा जाता है। जिस मृत्यु से पीछा छुड़ा करके वो समुद्र में फेंक कर आ गया था वो उन्हीं के घर में पहुंच गया। अब जब ललकारा तो भीषण युद्ध होता है, महासंग्राम हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्रद्युम्न के द्वारा शंबरासुर का वध हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। तब मायावती आकाश मार्ग से प्रद्युम्न को लेकर के द्वारका में आती है। भगवती रुक्मणी जी ने जब देखा प्रद्युम्न को आते हुए तो उनको लगा कि अगर मेरा पुत्र आज जीवित होता है तो इतना बड़ा लगता, लेकिन जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा कि ये मेरे पुत्र हैं और अभी तक जीवित हैं तो ये सुन करके वो बड़ी प्रसन्न हुई और पूरी द्वारका में बड़ा आनंद महोत्सव मनाया जाता है। सबके हृदय में आनंद हो गया। हमारे आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस प्रकार की मंगलमयी लीलाएं होती रही। एक बार भगवान श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगा और उस कलंक को मिटाने के लिए भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए जाते हैं। जितनी भी लीलाएं हो रही हैं भगवान की, इन सब के पीछे भगवान का मुख्य उद्देश्य रहता है अपने भक्तों का कल्याण करना, उनकी अभिलाषा को पूर्ण करना। झूठा कलंक लगा तो भगवान उस कलंक से घबराए नहीं बल्कि निश्चिंत होकर के उसका सामना किया। एक बार की बात, सतराजित नाम के एक राजा हैं, भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य उनके मित्र बन गए। और एक बार भगवान सूर्य ने उनको एक दिव्य मणि प्रदान की जिसका नाम था श्यामंतक मणि। वो प्रकाशित करने वाली तो थी ही, तेज बढ़ाने वाली तो थी ही, साथ ही साथ उससे नित्य प्रति 8 भार सोना निकला करता था। जिस मणि को पहनकर एक बार सतराजित द्वारका में आए, द्वारका के लोग देखने लगे, अरे ये साक्षात भगवान सूर्य आ गए क्या। भगवान श्री कृष्ण ने सबको बताया कि नहीं, ये भगवान सूर्य के मित्र हैं सतराजित, और उन्होंने इनको ये दिव्य मणि प्रदान की है। धीरे धीरे समय चलता रहा। एक बार क्या होता है, सतराजित का भाई है प्रसेन, वो उस मणि को गले में धारण करके शिकार खेलने के लिए एक बार चला गया, जहाँ वो प्रसेन मारा जाता है और वो मणि भी उस पर से छीन ली जाती है। जब भाई नहीं आया, मणि भी न मिली, तब धीरे धीरे द्वारका में ये चर्चा फैल गई कि महाराज हो ना हो मेरे भाई प्रसेन को मार करके द्वारकाधीश ने ही उस मणि को लिया है। ये झूठा कलंक भगवान को लगने लगा। भगवान को जब ये बात पता चली तो प्रभु तो जितनी लीलाएं करते हैं उन सब में भगवान का भक्तों के ऊपर कृपा करने का भाव रहता है। उन सब में भगवान किसी न किसी रूप में भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, उपकार करते हैं। पूर्व के जामवंत हैं जो महाराज त्रेता युग में भगवान राम जी जिस समय युद्ध कर रहे हैं, उनका युद्ध कौशल देख करके, उनका बाहुबल देख करके जामवंत जी के मन में आता है कि मुझे भी ऐसे योद्धा के साथ युद्ध करने का, 2-2 हाथ करने का अवसर मिले। जो श्रेष्ठ योद्धा होते हैं वो चाहते हैं हमें भी किसी योग्य योद्धा के साथ युद्ध करने का अवसर मिले। तो ऐसा उनके मन में भाव आया, लेकिन भगवान राम जी तो वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए वहाँ तो कैसे अभिलाषा पूर्ण करते।
लेकिन भगवान ने उनकी बात को सुन लिया और निश्चिंत कर दिया, बोले आज नहीं तो आने वाले समय में तुम्हारा ये मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा। तो वही जामवंत जी जो सतयुग में भी थे, त्रेता में भी और द्वापर में भी, वो जामवंत जी। सतयुग में जिस समय भगवान ने वामन अवतार लिया था, उस वामन अवतार के दर्शन भी जामवंत जी ने किए थे। तब वो जवान थे, तब उन्होंने, भगवान ने जब विशाल रूप धारण किया तब उन्होंने 2.5 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा इतने विशाल रूप की भाग करके कर दी थी। क्योंकि ये चर्चा जब हनुमान जी महाराज समुद्र लंघन के लिए जाते हैं तो हनुमान जी महाराज जो सबसे ज़्यादा बलशाली और जो सबसे ज़्यादा योग्य थे वही चुप बैठे थे, बाकी सब अपने अपने बल की बात बता रहे थे। अंगद जी भी कहें, नलनील भी कहें, वो सब बताएं, बोले मैं तो 50 योजन की कूद सकता हूँ। कोई कहे कि मैं 100 योजन जा सकता हूँ, लेकिन वापस आने में, बोलो वापस आने में मुझे संशय है। सब अपना अपना बल बता रहे थे। जामवंत जी कहने के बोले अब तो मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया, जब मैं जवान था तब मैंने 2.5 घड़ी में भगवान के उस दिव्य विशाल रूप की 7 प्रदक्षिणा कर दी थी, अब तो मैं बूढ़ा हो गया। फिर हनुमान जी महाराज की तरफ देखा, बोले जो सबसे ज्यादा बलवान है, का चुप साध रही बलवाना, पवन तने बल पवन समाना। जिनका बल पवन के समान है वही चुप बैठे हैं सबसे। और होता भी यही है, जो घड़ा भरा होता है, बोलो वही शांत रहता है, और जो आधा होता है वही छलकता है, वही आवाज करता है। महाराज हनुमान जी जो सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, विद्यावान, गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, वही शांत बैठे थे। तो महाराज वही जामवंत जी आज, अब आप समझिए जो त्रेता में भी बूढ़े थे, अब वो द्वापर में बोलो कितने बूढ़े हुए होंगे। लेकिन भगवान का वरदान था उन्हें कि भगवान नारायण के अतिरिक्त उन्हें कोई दूसरा हरा नहीं सकता, इसलिए इस बल पर वो किसी के साथ भी युद्ध कर लेते थे। ये बड़ी कृपा मेरे ठाकुर जी ने उनके ऊपर कर रखी थी। आज उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान, बहाना तो है मणि ढूंढने का, लेकिन वास्तविकता में तो बोलो जामवंत जी के ऊपर भगवान को कृपा करनी है। प्रेम से कह दो, जामवंत जी के ऊपर भगवान को कृपा करनी है। और मेरे ठाकुर जी कुछ संग साथियों को साथ में लेकर के जंगल की ओर जाते हैं, जहां पर प्रसेन शिकार खेलने के लिए गया, उसी जंगल में पहुंचे। और वहां जब उन्होंने खोज की तो पता चला वो जो सिंह था महाराज, वो जो साक्षात प्रसेन का घोड़ा था, वहां मरा देखा। सिंह के द्वारा वो प्रसेन का घोड़ा मारा गया था। और केवल घोड़ा ही न मारा गया, प्रसेन भी मारा गया। उससे वो मणि ले ली गई, साथ ही साथ उस सिंह को भी उस भालू रूप जामवंत जी ने मार दिया। और महाराज उससे वो मणि उन्होंने ले ली। तो उनके पैरों का पीछा करते हुए, उनके पैरों के चिन्हों को के पीछे जाते हुए भगवान उस रास्ते पर जाते हैं। तो देखा वो रास्ता एक गुफा के अंदर जा रहा है। तो जब देखा है गुफा के अंदर जा रहा है, बिल के अंदर जा रहा है, क्योंकि भगवान को तो जामवंत जी से अकेले मिलना है, सारा भेद सबको थोड़ी बताते हैं ठाकुर जी। इसलिए सब जितने संग में आए थे सबको बाहर खड़ा कर दिया और स्वयं अकेले ही उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर पहुंचे तो जामवंत के बच्चे उस मणि से खेल रहे थे और उस मणि का प्रकाश उस गुफा में भरा था। महाराज जैसे ही उन्होंने हल्ला करना शुरू किया, ठाकुर जी को देख करके जामवंत निकल करके बाहर आता है, पूछता है तुम कौन हो? भगवान ने कहा, बोले हम द्वारकाधीश हैं और इस मणि के कारण हमें कलंक लगा है, इसलिए मणि लेने के लिए हम आए हैं। जामवंत कहता है, बोले मणि तो मैंने ऐसे ही नहीं ली है, मणि तो मैंने युद्ध करके ली है महाराज, युद्ध में जीती है। यदि आप मणि चाहते हैं तो इसके लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, देखो मणि तो हमें चाहिए, आप प्रेम से देंगे तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो बोलो नहीं तो युद्ध करके भी हम इस मणि को प्राप्त करेंगे। लेकिन जामवंत जी को तो वरदान है ना, इसलिए वो तो क्यों डरेंगे किसी से। उन्हें तो जिसको अपने बल पर थोड़ा
ठाकुर जी की कृपा मिल गई है तो वो तो लड़ने के लिए तैयार। अब वो तो कहें कि नहीं मैं तो युद्ध ही करूंगा। और देखते देखते भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध प्रारंभ हो गया। मल युद्ध होता रहा और बहुत लंबे काल तक युद्ध चलता रहा। भगवान उनकी इच्छा को पूर्ण करना चाहते इसलिए पहचान न होने दी और युद्ध भी बोलो युद्ध भी करते रहे। जब मेरे ठाकुर जी ने देखा कि अब इनका मनोरथ पूर्ण हो गया तब भगवान ने एक मुष्टिक प्रहार किया थोड़ा जोर से, जिसमें उनके शरीर के सारे अंग शिथिल होने लगे, कमजोर पड़ने लगे, सब ग्रंथियां टूटने लगी। अब उनको लगता है कि मैं कैसे हार सकता हूं, मुझे कोई कैसे हरा सकता है, मैं कैसे मारा जा सकता हूं। अभी भी समझ में ना आया तो एक और मुष्टिक प्रहार किया तो आंखें खुलने लगी कि मुझे ठाकुर जी के अतिरिक्त तो कोई दूसरा हरा नहीं सकता था। हो ना हो ये भगवान ही है। अब तो भगवान कृष्ण में राम जी की छवि बोलो, राम जी की छवि दिखाई देने लगी। जब राम जी की छवि दिखे हाथ जोड़कर जामवंत जी खड़े हो गए, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया। ऐसा ही होता है संसार में, भक्त नहीं पहचान पाता जब उसकी आंखों पर अपने किसी भी बल का पर्दा पड़ जाता है, चाहे वो धन का बल हो, शक्ति का बल हो, सम्मान का बल हो, पद का बल हो, कोई भी बल हो, तो बोलो जैसे ही पर्दा बल का पड़ जाता है तो फिर उसे भगवत दिखाई नहीं देते। आज भगवान जब दिखाई देने लगे ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे मेरे इष्ट के रूप में ही दर्शन प्रदान करो। तब ठाकुर जी ने कृपा की। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। भगवान रघुनाथ बन करके उनके सम्मुख प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। रामचंद्र जी के रूप में दर्शन प्रदान किया। श्री जामवंत जी ने अनेक प्रकार से भगवान का पूजन करते हुए आरती उतारी है। ठाकुर जी अपने वास्तविक रूप में आए, भगवान कृष्ण रूप में आ गए। जामवंत उनसे कहते हैं, प्रभु मेरे ऊपर एक उपकार कर दो, मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है जाम्बवती। ठाकुर जी आप इसे अपने चरणों की दासी बनाओ, इनको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लो। तब भगवान ने जामवंत जी की इच्छा पूर्ण करते हुए दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ में हो जाता। बोले जाम्बवती रमण भगवान की। और उस मणि को लेकर संग में जाम्बवती जी को लेकर के भगवान द्वारका में पहुँचे। द्वारका में भारी उत्सव मनाया जाता है। अब महाराज उस मणि को लेकर के उग्रसेन की सभा में सत्यजित को बुलवाया गया और वहाँ पर सारी बात बताई गई। तब कहते हैं महाराज इसे सुनकर के सत्यजित बड़ा लज्जित हुआ। वो भगवान से क्षमा मांगने लगा, प्रभु मुझसे बड़ी भूल हुई, मैंने झूठा कलंक आपको लगाया, इसमें आपका कोई दोष नहीं था। और बारंबार भगवान से क्षमा मांगी। ठाकुर जी ने उसको क्षमा कर दिया। भगवान से कोई क्षमा मांगे भगवान तत्काल अपने भक्त को क्षमादान प्रदान कर दिया करते हैं। लेकिन सत्यजित कहते हैं, प्रभु वास्तव में आपने मुझे क्षमा किया है तो मेरे ऊपर उपकार करो, मेरी पुत्री है बोलो सत्यभामा, इनको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करो। तब ठाकुर जी ने सत्यभामा को तीसरी पटरानी के रूप में स्वीकार कर लिया। बोले सत्यभामा रमण भगवान की। साथ ही साथ वो मणि भी भगवान को ही प्रदान की। प्रभु ये मणि भी आप ही रख लीजिए। भगवान ने कहा नहीं, भगवान सूर्य आपके मित्र हैं, उन्होंने प्रसन्न होकर के ये मणि आपको प्रदान की है, इसलिए मणि आप ही रखो। फिर भी वो बहुत ज़्यादा निवेदन करने लगे। तब भगवान ने कहा कि ठीक है आप मणि अपने पास ही रखो, लेकिन इससे जो 8 भार सोना निकलता है उसे आप द्वारका के राजकोष में जमा कराते रहें। भगवान ने ऐसी कृपा उनके ऊपर कर दी। और इधर प्रभु के पास संदेशा आया कि पांडव लाक्षागृह में जल करके भस्म हो गए। जबकि भगवान जानते हैं कि जिनकी रक्षा करने वाले वो स्वयं हैं, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी भगवान लोक व्यवहार से सांत्वना देने के लिए हस्तिनापुर चले जाते हैं बलराम जी को संग में लेकर के। और इधर क्या होता है कि महाराज पता नहीं कब किस रूप में लालच हमारे जीवन में आ जाया करता है। अक्रूर जी जो भगवान का दर्शन पाने के लिए लालायित रहते थे, उन्हीं अक्रूर जी के मन में लालच आ गया। और अक्रूर जी और कृतवर्मा दोनों ने मिलकर के शतधन्वा के द्वारा सत्यजित का वध करवा दिया। और उससे वो जो मणि उसके पास थी वो मणि ले ली। क्योंकि उस मणि से बोलो, उस मणि से 8 भार सोना रोज निकलता था।
उस लालच में फंसे, उनको मरवा करके मणि ले ली। सत्यभामा को पता चला, अपने पिता का शरीर तैल में रख करके रथ चला करके हस्तिनापुर पहुंची, भगवान को जाकर के सूचना प्रदान करी। और महाराज जब भगवान को पता चला, वापस आए, उस दुष्ट की खोज करते हैं। मिथिलापुरी के पास में ही शतधन्वा का भगवान के द्वारा वध हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई मणि न मिली। उसका वध हो जाने के बाद क्या होता है, महाराज अक्रूर जी और कृतवर्मा दोनों द्वारका छोड़ करके कहीं और निकल जाते हैं। भगवान समझ गए, हो ना हो ये सब इन्हीं का कार्य है। गुप्तचरों को भेजा, खोज करवाई उनकी, और उनके पास सूचना भिजवाई कि अगर स्वतः आकर के अपने अपराध को स्वीकार न किया तो तुम्हारा भी वही होगा जो शतधन्वा का हुआ है। तब वो बड़े भयभीत हुए। भगवान घर में इसकी चर्चा करते हैं वसुदेव जी से, बलराम जी से, लेकिन कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि अक्रूर जी ऐसा कार्य कर सकते हैं। अरे नहीं, वो तो हमारे घर के परिवार के व्यक्ति हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब भगवान की सूचना उन तक पहुंची तो अक्रूर जी द्वारका में आए और परिवार के सामने बैठ करके उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा कि हमारे ही द्वारा सत्यजित को मरवा दिया गया था। सबका संदेह मिटाया। सबको बड़ा आश्चर्य होता है, ये लालच कभी कभी इतना हावी हो जाता है व्यक्ति के ऊपर, ये भगवान से भी भक्त को बोलो दूर कर देता है। कई लोगों का मन थोड़े से धन पर डोल जाता है, कई लोगों का मन थोड़े धन पर नहीं डोलता, ज्यादा पर डोल जाता है। लेकिन बोले जब भगवत कृपा वास्तविक रूप से भक्त के ऊपर हो जाती है, तब उसका मन किसी प्रकार से डोलता नहीं है। मन डोलता है तो ठाकुर जी के लिए डोलता है, संसार के धन वैभव के लिए मन कभी नहीं डोलता। हमारा भगवान कहते हैं इस मणि पर तथापि हमारे पुत्रों का अधिकार है, लेकिन क्योंकि मणि के लिए तो हमने प्रभु को छोड़ दिया, इसलिए ये मणि हम तुम्हें ही, बोलो ये मणि हम तुम्हें ही प्रदान करते हैं। और हम पहले ही कहते हैं अगर हम भगवान से धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, तो भगवान देर नहीं लगाते। भगवान कहते ठीक है ले जाओ, भगवान देकर हम अपने से दूर करते हैं। लेकिन हम भगवान का प्रेम चाहते हैं तो उस प्रेम में मेरे ठाकुर जी बहुत सारी परीक्षाएं जरूर लेते हैं। लेकिन जब एक बार भगवान मिल जाए तो बोलो, जब एक बार भगवान मिल जाए तब फिर सब कुछ मिल जाया करता है, क्योंकि ठाकुर जी के मिलने पर तो सब कुछ मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कि श्याम को मांग ले मेरे प्यारे, श्याम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही सबको, सिर्फ इनकी शरण में सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। श्याम को मांग ले मेरे प्यारे, श्याम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। हाथों से ले सकेगा, देने वाले की हैं लाखों बाहें, कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की हैं लाखों बाहें। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, इनका दामन पकड़ के देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। ओ शाम को मांग ले मेरे प्यारे, शाम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, ओ उम्र
भर का सहारा मिलेगा। जर्रे जर्रे में है ये समाया, खुद को तन्हा समझता है क्यों तू जर्रे जर्रे में है समाया। दिल से आवाज देकर तो देखो, दिल से आवाज देकर तो देखो, यशोदा का दुलारा मिलेगा, ओ यशोदा का दुलारा मिलेगा। शाम को मांग ले मेरे प्यारे, शाम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, ओ उम्र भर का सहारा मिलेगा। फिरते रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। चाहे तूफान हो या भंवर हो, चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा, ओ हर सफर में किनारा मिलेगा। शाम को मांग ले मेरे प्यारे, शाम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, ओ उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही सबको, सिर्फ इनकी शरण में ही सबको, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा, ओ जिंदगी भरी गुजारा मिलेगा। उम्र भर का सहारा मिलेगा, ओ उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, ओ उम्र भर का सहारा मिलेगा। जय जय श्री राधे। मेरे ठाकुर जी मिल जाएंगे तो बोलो सब कुछ मिल जाएगा, उनके संग में तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसे धन संपत्ति मांगने में तो केवल वही मिलता है, लेकिन जब ठाकुर जी मिल जाएं तो फिर कोई कमी नहीं रहती, फिर तो पूर्ण हो जाया करता है, क्योंकि परमात्मा ही पूर्ण है। महाराज ऐसे भगवान ने सबका संदेह मिटा करके कृपा की। इधर भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ में होता है, यमुना महारानी के साथ में। सूर्य की पुत्री हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की। अर्जुन के साथ में एक बार भगवान वन में थे, अर्जुन को प्यास लगी, वो यमुना किनारे जल पीने के लिए जाते हैं। उन्होंने वहाँ स्त्री रूप श्री यमुना जी को तप करते हुए देखा, देखकर उनके मन में शंका आई। भगवान ने उनकी शंका मिटाने के लिए उन्हें कहा कि जाओ उस देवी से जाकर पूछो कि वो इतना कठोर व्रत किस लिए कर रही है। अर्जुन ने जाकर के पूछा, उस देवी ने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ और भगवान साक्षात नारायण को कृष्ण रूप में वर रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तप कर रही हूँ, मैं उन्हें पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन का संदेह भगवान ने मिटाया और स्वयं प्रकट होकर के कालिंदी को वरदान दिया
और वहाँ से अपने संग में लेकर हस्तिनापुर आए और हस्तिनापुर से द्वारका में आकर विधिवत शुभ मुहूर्त में कालिंदी के साथ में भगवान का चौथा विवाह हो जाता है। बोलो कालिंदी रमण भगवान की जय हो। भगवान का पांचवा विवाह उज्जैन के राजा अनुविंद है, उनकी बहन का नाम है मित्रवृंदा। मित्रवृंदा के साथ में भगवान का पांचवा विवाह होता है। बोले मित्रवृंदा रमण भगवान की। कौशल देश के राजा है नागनजित, उनकी कन्या का नाम है सत्या, उसे नागनजिती भी कहते हैं। राजा की प्रतिज्ञा है दुर्दांत बैलों को जो नाथ लेगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अनेक राजा राजकुमार आए लेकिन सब के सब हार कर दुख पाकर वहाँ से चले गए। जब ठाकुर जी वहाँ पहुँचते हैं, भगवान द्वारकाधीश पहुँचते हैं, उनके द्वारा उन दुर्दांत बैलों को नाथ लिया गया और भगवान श्री कृष्ण का ये छठवां विवाह साक्षात सत्या के साथ में संपन्न हो जाता है। बोले सत्यारमण भगवान की जय हो। और महाराज भगवान श्री कृष्ण का सातवां विवाह श्रुति कीर्ति की कन्या भद्रा, उसके भाई संतर्दन ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की और भगवान श्री कृष्ण से वरदान ले लिया, प्रभु आप मेरी बहन से विवाह करेंगे। ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया और भद्रा के साथ में भगवान का सातवां विवाह हो जाता है। बोलो भद्रारमण भगवान की। ऐसे ही मध्य प्रदेश के राजा की कन्या का नाम है लक्ष्मणा, जो समस्त प्रकार के लक्षणों से युक्त है। उनके लिए स्वयंवर रचाया जाता है जिसमें मत्स्य का भेदन किया जाता है। महाराज भगवान श्री कृष्ण स्वयंवर में आए, मत्स्य का भेदन भगवान ने किया। अनेक राजा युद्ध करने के लिए आ जाते हैं, सबको परास्त करके भगवान ने आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ में संपन्न किया। बोले लक्ष्मणा रमण भगवान की जय। ऐसे भगवान की 8 पटरानियां हो गई, रुक्मणी आदि 8 पटरानियां। कई बार भक्तों के मन में भाव आता है भगवान की 8 पटरानियां किस रूप में है। महाराज ये एक ही प्रकृति है और एक ही प्रकृति 8 रूपों में बट गई है, 8 रूप धारण कर लिए हैं। क्योंकि प्रकृति की 8 गुण हैं, 8 गुणों के रूप में प्रकृति ने अपना स्वरूप धारण कर लिया है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ऐसी प्रकृति 8 रूपों में बट गई है और 8 रूप धारण कर ली। जैसे भगवान ने निराकार से साकार रूप धारण किया है, 16 कलाओं युक्त होकर के भगवान प्रकट हुए हैं, वैसे ही साक्षात प्रकृति भी 8 रूपों में प्रकट हुई है। 8 रूप प्रकृति ने धारण कर लिए हैं, जिसमें भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे 8 रूपों में अलग अलग स्वरूप धारण कर लिया। लेकिन ये है एक ही प्रकृति, 8 रूपों में विभक्त हुई है। इसलिए वो प्रकृति केवल परमात्मा का वर्णन करती है। इसलिए 8 रूपों में प्रकट होकर के प्रकृति ने परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव मैंने सुना है भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियां, तो फिर भगवान की 16,100 रानियां कैसे हुई। तब आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन सुनो, यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण की कथा टेढ़ी है। भगवान स्वयं टेढ़े हैं। अच्छा, भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो गलियां भी बोलो सीधी नहीं है ना, गलियां भी टेढ़ी मेढ़ी है। बिहारी जी का दर्शन करने जाओ तो गलियां भी टेढ़ी मेढ़ी, कोई कहीं से निकले कोई कहीं से निकले, वो भी सीधी। जब बिहारी जी का स्थान सीधा नहीं, आप समतल पर भी चलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। गलियों में चलेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं। जिन बिहारी जी का स्थान टेढ़ा मेढ़ा, जिनका स्वरूप टेढ़ा, जिनका नाम टेढ़ा, आप देखिए कृष्ण कहने में, अच्छा जिन लोगों को दांत नहीं है उन्हें कृष्ण कहने में बड़ी कठिनाई है, वो कहा ही नहीं जाता महाराज, क्योंकि जिह्वा जब तक दांतों में नहीं लगेगी तब तक कृष्ण कहा नहीं जाएगा। राम तो बिना दांतों के भी कह डालोगे, दांत भी ना हो तब भी राम कहा जाएगा, लेकिन दांत ना हो कृष्ण कहना बड़ा कठिन है।
नाम भी टेढ़ा, भगवान का स्वरूप टेढ़ा, काम भी टेढ़ा, और बोलो जब धाम भी टेढ़ा तो फिर कथा बोलो, कथा ही सीधी कहाँ से होगी? कथा भी भगवान की बोलो टेढ़ी है। तो इसलिए भगवान की टेढ़ी कथा भगवत कृपा से ही समझ में आती है। नहीं तो भक्त सोचने के लो इतनी भगवान की रानियां, ऐसा लोगों को समझ में आए। जब तक भगवान की कृपा ना हो तो ये टेढ़ी कथा जल्दी से समझ में नहीं आती। वास्तविक बात यह है, जब इसको वेदांती लोग गाया करते हैं, वेदांत रूप में देखा जाता है, तो ये जो 16,100 रानियां हैं, ये 16,100 रानियां कौन हैं? ये साक्षात वेदों की वो ऋचाएं हैं जो भगवान की भक्ति की उपासना करने वाली ऋचाएं हैं। वेदों में लाखों मंत्र हैं, उन लाख मंत्रों में महाराज भगवान के कर्मकांड के मंत्र हैं, अलग अलग देवताओं की स्तुतियों के मंत्र हैं। उन्हीं वेदों में ये 16,100 मंत्र, 100 ऋचाएं ये भक्ति की हैं, जो केवल ठाकुर जी को ही भजा करती हैं। जब भगवान शरीर धारण करके पृथ्वी पर आए तो पूरा वैकुंठ शरीर धारण करके आ गया, पूरा स्वर्गलोक शरीर धारण करके आ गया, समस्त देवता मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर आए। जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया, उनसे पहले ही अनेक परिकर मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर आ गए थे। तो उस समय भगवान की भक्ति करने वाली ये ऋचाएं भी राजकुमारियों के रूप में प्रकट हो गई थी। इन्होंने भी मनुष्य रूप धारण कर लिया था और ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करें, भजन किया करें। और दुष्टों को हमेशा रहता है कि वो भगवान की भक्ति को बंद किया करते हैं। उस समय भी एक भौमासुर नाम का बड़ा आतताई था, जिसने भगवान का भजन पूजन बंद करवा दिया था। वो कहता था मैं स्वयं परमात्मा बन के बैठूंगा, मेरे हाथ में, मेरे नियंत्रण में सारी चीज़ें हैं, इसलिए उसने भगवान की भक्ति भजन बंद करा दिया। अच्छा, ऐसे वैसे तो सब बंद हो जाएं डर के मारे, लेकिन जिनका जीवन ही भगवान है, जिनका धन ही श्याम है, वो भगवान की भक्ति करना कैसे बंद कर दे? इसलिए इन ऋचाओं ने, इन राजकुमारियों ने जो भगवान की भक्ति करनी बंद न की, नाम लेना बंद न किया, तो इनको बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया गया। और वो बड़ा आतताई हो गया था। उसने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि पर्वत भी छीन लिया था। देवता बड़े दुखित हुए, भगवान से जब प्रार्थना की तो ठाकुर जी ने क्या किया, अपने संग में सत्यभामा को लेकर के, क्योंकि सत्यभामा की सहायता से ही इस दुष्ट का वध हो सकता था, तब भगवान अपने संग में सत्यभामा को लेकर के भौमासुर की राजधानी प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंचे और वहां जाकर के पहले इसकी सुरक्षा को नष्ट किया। मोर नाम का दैत्य बैठा था, उसके साथ में भगवान का युद्ध होता है, उसका वध किया। तब स्वयं भौमासुर भगवान के साथ युद्ध करने आता है, उसके साथ में भीषण संग्राम होता है और भगवान ने सत्यभामा की सहायता से भौमासुर का वध कर दिया। बोले द्वारकानाथ भगवान की जय। और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, सबके हृदय में आनंद भर जाता है। भगवान ने भौमासुर की कैद से अनेक राजा राजकुमारों को मुक्त किया और उन 16,100 राजकुमारियों को, जो साक्षात भगवान की भक्ति की ऋचा थी, उनको भी भगवान ने मुक्त कर दिया। और मुक्त करके कहा कि जाओ, आज से तुम सब लोग स्वतंत्र हो, अपने तरीके से अपना जीवन चलाइए। लेकिन मुक्त होते ही उन राजकुमारियां विचार करने लगी, अब हम कहाँ जाएंगी? ना तो हमारे घर के परिवार के हमें स्वीकार करेंगे और ना हमें समाज ही स्वीकार करेगा। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे सामने तो केवल एक मृत्यु का रास्ता ही, अब बोलो, खुला है, बाकी रास्ते हमारे बंद हो गए। और वह भगवान से कहना चाहती, प्रभु अब हमें कौन अपनाएगा, अब कौन हमारा बनेगा? इसलिए हमारे लिए तो मृत्यु का रास्ता खुल गया है। भगवान ने जब उनका ऐसा भाव देखा तो मेरे ठाकुर जी कहना चाहते हैं, जिन्हें कोई नहीं संभालता, जिनका कोई नहीं सहारा है, बोलो, उनका सहारा भगवान स्वयं बनते हैं। मेरे ठाकुर जी कहते हैं सहारा ही नहीं बनते, वही सम्मान उनको प्रदान करते हैं जो रुक्मणी आदि 8 रानियों को प्रदान किया है। वही सम्मान इन 16,108 इनको 100 रानियों को भी भगवान ने प्रदान किया। और एक ही साथ, एक ही रूप में मेरे ठाकुर जी ने इन सबको पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। बोली द्वारकाधीश भगवान की। तो ऐसे भगवान की रानियां हो गई 16,108 रानी। और महाराज भगवान के यहाँ इन सभी रानियों से 10-10 पुत्र
और एक एक कन्या का जन्म होता है। ऐसी भरी पूरी भगवान की सृष्टि हो गई, ऐसा भरा पूरा भगवान का पूरा परिवार हो गया। विचार करके देखिए, देखो अगर हम साधारण दृष्टि से भी देखें कि भगवान की 16,108 रानियां थी, अगर ये साधारण दृष्टि से भी देखा जाए तो भी ये भगवान के अतिरिक्त तो कोई दूसरा कर नहीं सकता। क्यों? साल में कितने दिन होते हैं बोलो, और रानियां कितनी हैं? अगर एक एक दिन भी किसी से मिलने जाएं तो जिससे पहले दिन मिलने जाएंगे उसका नंबर कितने सालों के बाद आएगा, सोच कर देखो। अगर साधारण दृष्टि से भी हम देखें कि भगवान की 16,108 रानियां हैं, तब भी आप निश्चित समझ लीजिए कि ऐसा साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता, केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं अगर साधारण दृष्टि से भी देखें। और दिव्य दृष्टि से, आध्यात्म दृष्टि से अगर देखते हैं तो भी हमें पता चलता है कि ये केवल ठाकुर जी की लीला है। और साधारण दृष्टि से देखें तो भी निश्चित हो जाता है कि ऐसा भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं कर सकता। हमारा नारद जी ने देखा एक बार कि भगवान की इतनी भरी पूरी गृहस्थी है, इतना बड़ा परिवार है। जब लोगों के छोटे छोटे परिवार में ही बुरा हाल हुआ रहता है, हमारे छोटी सी गृहस्थी में ही लोग बड़े परेशान हुए रहते हैं। अब भगवान की तो इतनी बड़ी गृहस्थी है, इतना बड़ा पूरा परिवार है, उनका क्या हाल हो रहा होगा, ये देखने के लिए नारद जी एक दिन भगवान की गृहचर्या का दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। और जैसे ही पहुंचे, सबसे पहले रुक्मणी जी के वाले कक्ष में पहुंचे। और रुक्मणी जी वाले कक्ष में पहुंचे तो रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी हैं, भगवान नारायण है, सैया पर आराम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके बोलो उनके चरण दबा रही थी। जैसे ही नारद जी आए हैं, देखकर भगवान ने उनका स्वागत किया, उत्तम आसन देकर बिठाया, प्रेम से जलपान कराया। नारद जी प्रणाम करके वहां से आगे दूसरे कक्ष में जाते हैं। जाम्बवती के कक्ष में पहुंचे तो वहां देखा भगवान आराम से बैठे हैं और जाम्बवती भगवान का भोग लगा रही है। आइए नारद जी आइए, उत्तम आसन देकर बिठाया, जलपान कराया। तीसरे कक्ष में गए, सत्यभामा के कक्ष में गए। सत्यभामा भगवान से कहती है, प्रभु सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, थोड़ा आप भी करवाया करो, क्योंकि सत्यभामा को क्रोध बोलो थोड़ा ज़्यादा रहता है। भगवान उनका सहयोग कर रहे हैं, थोड़ा कार्य बनवा रहे हैं। वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी कहने का तात्पर्य था, जिसका जैसा स्वभाव था उसी स्वभाव के अनुसार मेरे ठाकुर जी प्रसन्न मुद्रा में हर स्थिति में दिखाई दे रहे थे। वहाँ भी नारद जी को जलपान कराया। अब नारद जी 5, 7, 10 घर गए, सब जगह जलपान किया। सोचा अगर 16,108 घरों में जाऊंगा तो बोलो तो जलपान हो पाएगा क्या? वो वहीं से भगवान के सभी कक्षों को हाथ जोड़ करके श्री नारद जी ने प्रणाम किया, नमन किया। ये दिव्य गृहस्थी ठाकुर जी की है, ऐसा केवल भगवान कर सकते हैं, दूसरे किसी की बस की बात नहीं है। प्रेम से कह दो, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। इसलिए भगवान की ही बस की ये बात है, दूसरा कोई तो ऐसा विचार भी नहीं कर सकता। महाराज मेरे ठाकुर जी की मंगलमयी लीलाएं हैं। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि देखो, एक बार राजा नृग ने थोड़ा सा अपने जीवन में असावधानी कर ली, जिसके कारण उसे गिरगिट बनना पड़ा। जबकि वो दानी प्रवृत्ति का था, दान करता था। ऐसा नहीं है कि अच्छे काम से अच्छा ही फल मिलता है, कभी कभी असावधानी हो जाने पर अच्छे काम में भी बुरा फल प्राप्त हो जाता है। राजा नृग तो बड़ा दानी प्रवृत्ति का था, दान किया करता था। वो नित्य प्रति एक गौ दान करता था। एक बार उससे क्या हुआ कि उसने गौ दान कर दी, वो ब्राह्मण लेकर के गौ को चले गए। उस समय गौ को बांधा नहीं करते थे, अपने घर में ले जाकर के छोड़ दिया। रात्रि में गाय का मन न लगा वहां, और वो वहां से उठ करके वापस उन्हीं गायों में जाकर के राजा की मिल गई। सुबह को राजा के यहाँ दूसरा कोई ब्राह्मण पहुंचा और राजा ने उसी गाय का दान, गाय आई और राजा को पता न चला, उसी गाय का दान दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। कोई बात नहीं, ऐसी है सावधानी हो जाती है। लेकिन जब वो ब्राह्मण गाय लेकर चले आ रहे थे, इधर से जिन ब्राह्मण को कल गाय दान की थी वो अपनी गाय लेने के लिए वहां वापस जा रहे थे। रास्ते में दोनों ब्राह्मणों की भेंट होती है। उस गाय को देख करके जो ब्राह्मण आ रहे थे उन्होंने कहा, महाराज ये गाय तो कल राजा ने मुझे दान की थी, और जो आज लेकर जा रहे हैं उन्होंने कहा, महाराज ये गाय तो राजा ने मुझे आज दान की। ऐसा कैसे हो सकता? एक ही वस्तु को दो बार बोलो, दो बार कैसे दान किया जा सकता है? गाय को लेकर वापस चले गए राजा नृग के पास और उनसे जाकर कहा, महाराज ये गाय तो आप कल दान कर चुके, और जो दान कर दिया उस पर आपका अधिकार कैसे, उसे आपने दोबारा दान कैसे किया? राजा
अब जो कई बार ऐसा होता है ना कि जब दान करते हुए प्रवृत्ति व्यक्ति की ऐसी हो जाती है कि उसको लगने लगता है कि मैं दे रहा हूँ, देने वाला हूँ, जबकि देने वाले के लिए कहा जाता है कि देने वाले को बहुत सौम्य बन करके देना चाहिए। उसे ये समझ कर देना चाहिए कि तुझे कोई और दे रहा है और वो दे रहा है तो तू आगे दे रहा है, अगर तुझे ना मिला होता तो तू भी आगे दान नहीं कर सकता था। राजा के मन में जब ये अहंकार थोड़ा आ गया, उसने कहा महाराज मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तो दान कर दिया। तो दोनों ब्राह्मणों ने गायें वहीं छोड़ दी और राजा को साफ दिया कि तुम इस समय रंग बदल रहे हो गिरगिट की तरह, तो बोले गिरगिट ही बन जाओ। जब शाप लगा तो राजा बड़ा दुखी हुआ, ब्राह्मणों के चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा। बोले अब शाप मिला है, इससे मुक्त तो हम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें वरदान देते हैं कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के हाथ से स्पर्श हो जाने पर ही तुम इस योनि से छूट जाओगे। आज वही राजा नृग गिरगिट बन करके द्वारका के कुएं में, उपवन के कुएं में बैठा है। बालकों ने खेलते हुए जो उस गिरगिट को देखा विशाल रूप में, भगवान को सूचना प्रदान की मेरे ठाकुर जी आते हैं, और उन्होंने जैसे इस गिरगिट को छुआ है, छूते ही वो दिव्य रूप चतुर्भुजी रूप धारण करके भगवान के सामने प्रकट हो जाता है। भगवान ने उसके जीवन का उद्धार कर दिया और उसे अपना दिव्य लोक प्रदान कर दिया। बोलो द्वारका नाथ भगवान की जय। ऐसे मेरे ठाकुर जी की ढेर सारी मंगलमयी लीलाएं हुई। समय आने पर भगवान ने शिशुपाल का वध किया। शिशुपाल को भगवान ने 100 ऐसी गलतियों को माफ करने का वचन दे रखा था जो मृत्यु दंड के समान थी। ऐसी 100 गलतियों को जब शिशुपाल ने पार कर दिया, तब भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल का उद्धार कर दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अब परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव अब मुझे भगवान की वो लीला श्रवण कराइए जिसमें भगवान सुदामा जी के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भगवान के बालपन के मित्र हैं श्री सुदामा जी, फिर भी सुदामा जी इतने निर्धन कैसे हो गए, गरीब कैसे हो गए? और भगवान ने कृपा करके उन्हें पहले ही क्यों अमीर न बना दिया? उनके संकट शुरू में ही क्यों हरण न कर लिए? और ऐसा क्या कारण हुआ जिसके कारण बोलो श्री सुदामा जी जो भगवान की भक्ति करने वाले, भजन करने वाले, वो निर्धन हो गए? इस पर आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सुनो, भगवान का प्रेम तो भक्तों के साथ हमेशा जुड़ा रहता है और ठाकुर जी के अनुसार चलते रहोगे तो जीवन में अगर भगवान का साथ बना है तो संसारिक धन हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हृदय का आनंद हमेशा बना ही रहेगा, चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा बनी ही रहेगी। और इस पूरी कथा में भगवान भक्तों के ऊपर ये कृपा विशेष करना चाहते हैं कि देखो जीवन हमेशा परिवर्तनशील है, ये बदलता रहेगा, ये एक जैसा कभी रहने वाला नहीं है। कभी धूप है तो कभी छांव है, कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है। ऐसा नहीं है कि हमारे हिसाब से चलेगा। और हम एक स्थिति में रह करके भी बोलो हम अपने आप को, हम खुद नहीं रह पाते उसमें। अभी गर्मी होती रहती तो लोग कहते चलो सर्दी वाले क्षेत्र में चले जाते हैं, जहाँ ठंड पड़ती है, जहाँ बर्फ़ पड़ती है, वहाँ चले जाते हैं। और फिर वहाँ जाकर कहते बड़ा अच्छा लगा भाई, वहाँ तो बड़ी सर्दी, हाँ तुम लोग यहाँ गर्मी में, हम वहाँ सर्दी में आनंद ले रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और जब यहीं सर्दी पड़नी शुरू हो जाए फिर क्या कहें बोलो? फिर बोले थर 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 कांपे, बोले ठंड बहुत है, ठंड बहुत है। और जब तुम्हारा मन करे तब तुम ठंड में जाकर रह आते हो, तब कहते हो बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ। और जब यहीं ठंड आ जाए तो कहते हो बोले अब तो ठंड आ गई। अच्छा जब यहाँ ठंड हो तब तुम्हारा गर्मी वाले इलाके में जाने का मन करता है, बोले अब गर्मी वाले क्षेत्र में चले जाएं। फिर वहाँ जाकर बोले यहाँ वाले ठिठुर रहे हैं, तुम कहो देखो हम तो बनियान में घूम रहे हैं, हमें ठंड नहीं लग रही। तुम कहो बोले यहाँ ठीक है, यहाँ गर्मी है। अब गर्मी जब यहाँ आ जाए तब यहाँ की गर्मी से परेशान। ये हमारा जो मन है ना बोलो, ये हमें कहीं भी टिकने नहीं देता। इसलिए प्रभु जानते हैं कि ये मन तुम्हें हमेशा परेशान रखेगा और तुम्हें सब मन को ही कंट्रोल में रखना है। वो कैसे हो सकता है? अपनी इच्छा से नहीं हो सकता। हम अगर चाहें अपने मन पर अधिकार करना तो नहीं हो सकता, लेकिन ठाकुर जी का स्मरण करें, ठाकुर जी का भजन करें तो हमारे ठाकुर जी इतनी कृपा जरूर करते हैं कि ये मन जो है नियंत्रण में आ जाता है। और इसी मन के कारण सारा सुख है, दुख है।
तो इसलिए जीवन परिवर्तनशील है, बदलता रहेगा, पर किसी पल भी हमारे चेहरे की मुस्कुराहट न चली जाए, ये प्रसन्नता हमारे चेहरे पर से न चली जाए, ये मेरे ठाकुर जी से मांगते भी रहना। और ये ठाकुर जी प्रदान भी करते हैं, क्योंकि भगवान हर स्थिति में प्रसन्न बने रहते हैं। उनका चेहरा हमेशा बोलो मुस्कुराता रहता है। प्रेम से कह दो। भगवान श्री द्वारकाधीश और सुदामा जी की इस कथा में कहते हैं महाराज कि जो सुदामा जी हैं वो निर्धन कैसे हो गए थे। देखो, बालपन की बात है जिस समय भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी सांदीपन आश्रम में विद्याध्ययन किया करते थे। उसी समय की बात है कि वहां सांदीपन आश्रम के पास एक गांव था, जिस गांव में एक निर्धन ब्राह्मणी रहती थी जो भिक्षावृत्ति किया करती थी, भिक्षा मांगा करती थी। एक बार क्या हुआ कि उसे कई दिन तक भिक्षा में कुछ भी अन्न धन प्राप्त नहीं हो पाया। वो बड़ी दुखी, कई दिनों की भूखी। महाराज वो बेचारी जब एक दिन निकली भिक्षा मांगने के लिए तो परमात्मा से कहने लगी, प्रभु आज मुझे जो भी कुछ मिलेगा मैं पहले आपका भोग लगा कर खाऊंगी, आज कम से कम मेरे ऊपर कृपा कर दो। कई दिन हो गए कुछ न प्राप्त हो पाया, भूख से बिलखती, परेशान होती, दुखित होती। और अन्न की कीमत वही जानता है जिसे वो बड़ी कठिनाई से मिलता है, और जिसे भरे पेट मिल जाए महाराज, भूख लगने से पहले जिसके सामने थाली लग जाए उसे उस अन्न की कीमत का पता नहीं होता। अन्न की कीमत का उसको पता होता है जिसने बड़ी कठिनाई से उस अन्न को प्राप्त किया हो। आज भगवान की कृपा हुई और उस ब्राह्मणी को कुछ चने प्राप्त हो गए। उन चनों को जब वो लेकर आई, शाम हो गई थी, उसने विचार किया आज का दिन तो कट ही गया, कल प्रातः काल में स्नान करूंगी, पहले भगवान का भोग लगाऊंगी तब खाऊंगी। लेकिन अपनी चाही कभी होती नहीं है, अपनी इच्छा पूर्ण कहां हो पाती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा कहां हो पाता है। उसने वो चने एक पोटली में बांध करके रख दिए महाराज। रात्रि में उस गांव में कुछ चोर आए थे, चोरी करते हुए जब वो निकले इसकी झोपड़ी में घुस गए और वहां उन्हें और तो कुछ न दिखा, वो चनों की पोटली बंधी हुई दिखाई दी। सोचा इसमें इसने कुछ कीमती धन बांध रखा होगा, उस पोटली को उठाते हुए वो चोर ले जाते। जब वो चोर उस पोटली को लेकर जा रहे थे महाराज, तो सांदीपन आश्रम से दौड़ते हुए निकले हैं और वहां आनन फानन में उनसे वो पोटली सांदीपन आश्रम में ही गिर जाती। इधर प्रातःकाल हुई, उस ब्राह्मणी ने देखा मेरी चनों की पोटली कहाँ है। नहाई धोई तैयार हुई, चनों की पोटली को देखने लगी। भूख लगी थी, भगवान का भोग लगाकर खाऊंगी, लेकिन चनों की पोटली ना मिली। विचार करिए, भूख से पीड़ित थी, क्रोध आ गया। भूखा व्यक्ति भी जल्दी क्रोधित हो जाता है, जब क्रोध आ जाता है फिर विचार नहीं रहता, क्या कहना है क्या नहीं कहना। बस मुख से निकला, इन चनों को जो खाएगा वो भी मेरे जैसा ही निर्धन हो जाएगा। कई कई दिन तक भोजन प्राप्त न हो पाता था। ऐसा ही शाप दे दिया उन चनों को भी। प्रातःकाल जब सांदीपन आश्रम में आंगन बुहारा जा रहा था, वो पोटली गुरु माता के हाथ लगी, खोलकर देखा उसमें चने बंधे थे। फिर से वापस बांध दी। और जिस समय सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण वन की ओर लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए जाने लगे, तब उन चनों की पोटली को सुदामा जी को देते हुए गुरु माता ने कहा कि ये चने दोनों बांट करके खा लेना, भूख लगेगी तो दोनों बांट कर खा लेना। अब महाराज सुदामा जी तो वहां ब्रह्म विद्या सीख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण राज विद्या को प्राप्त कर रहे हैं, राजसी विद्या सीख रहे हैं। लेकिन वो ब्राह्मण हैं सुदामा जी, उनको राजसी विद्या का क्या करना था, वो तो ब्रह्म विद्या को, भक्ति की विद्या को सीख रहे हैं। तो जैसे ही ब्रह्म विद्या को सीख रहे हैं, जैसे ही चने हाथ में आए हैं, हाथ में चने आते ही पता चल गया इन पर तो बोलो शाप लगा हुआ है। अरे इन पर शाप लगा है, इन चनों को जो खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। इन्हें कहीं मैं अब फेंकता हूं तो बोलो, इन्हें जो खाएगा वो भी निर्धन हो जाएगा। इन्हें मैं बांटकर द्वारकाधीश को देता हूं, अपने ठाकुर जी को देता हूं, कल इन्हें द्वारकाधीश बनना है, इन चनों को ये खाएंगे तो बोलो ये भी निर्धन हो जाएंगे।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ाशम नहीं अधमाई। सुदामा जी के हृदय में परोपकार की भावना जागृत है। स्वयं के प्राण भले चले जाएं, पर दूसरे के किसी के प्राण न चले जाएं। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि अब तक तो इन चनों के बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन मुझे तो पता चल गया। अनजाने में पाप हो तो उससे निवृत्ति हो जाती है, लेकिन जानबूझकर पाप किया जाए, अब तो मुझे पता चल गया। अब मैं कहीं डालता हूँ, फेंकता हूँ, किसी के द्वारा खाए जाएंगे तो महाराज वो निर्धन हो जाएंगे। इसलिए सुदामा जी ने निश्चय किया कि ये मुझे मिले हैं तो ये मेरे हिस्से में ही गरीबी आई है, इसलिए मैं ही इनको ग्रहण करूँगा। उन्होंने निश्चय कर लिया। और महाराज जब वन में पहुँचे तो ऐसे स्थान पर छिपकर खाते हैं जहाँ द्वारकाधीश देख न ले, जहाँ मेरे ठाकुर जी, जहाँ कन्हैया देख न ले। क्यों? क्योंकि कन्हैया की आदत है, अगर इसने कहीं मुंह चलाते भी देख लिया और मैं इसे देना ना चाहूं तो ये तो मुख से निकाल कर खा लेगा रे। इसलिए छिपकर खाते हैं, मुंह दबाकर खाते हैं, पता भी चलने नहीं देते। लेकिन त्रिलोकीनाथ से क्या छिपा रहता है, सोच कर देखो। भगवान को जब ये दिखता है, अरे सुदामा अकेले चने खा रहा है, तो मेरे भगवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? सुदामा चने इसलिए नहीं खा रहा है कि उसको भूख लगी है, सुदामा चने छिपाकर इसलिए नहीं खा रहा है कि उसे भगवान को देने नहीं है, बल्कि सुदामा चने छिपाकर इसलिए खा रहा है कहीं मेरा मित्र निर्धन ना हो जाए, इसलिए सुदामा छिपाकर चने खा रहा है। और भगवान सोचते हैं, अरे सुदामा मैं तेरा कर्जा कहां उतारूंगा रे, मैं तीनों लोकों के ऊपर जो उपकार करने वाले भगवान हैं, उन तीनों लोगों के स्वामी के ऊपर सुदामा तू उपकार कर रहा है रे। सुदामा ने छिपकर सारे चनों को खा लिया महाराज। जब भगवान ने ऐसे अनायास सुदामा से पूछा, सुदामा मेरे हिस्से के चने कहाँ हैं, मुझे भूख लगी, मुझे भी चने दो ना। अरे कन्हैया मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी थी और मैंने तो भूख में वो सारे चने, बोलो सारे चने खा लिए कन्हैया। सुनकर भगवान की आंखों में आंसू झरझर बहते हैं। रे कन्हैया, रे सुदामा तू कैसा है रे। संसार में लोग किसी के लिए थोड़ा सा कार्य करते हैं, थोड़ा सा उपकार करते हैं, उसे 10 बार गिनाते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है। और तुम इतना बड़ा कार्य कर रहे हो, लेकिन एक बार भी मुख से कहने के लिए बोलो तैयार नहीं हो। मैं तुम्हारा कर्जा कहां चुकाऊंगा रे। आज भगवान के हृदय में सुदामा के लिए भाव आ गया था, सुदामा तुमने जो कार्य किया है इसके लिए मैं तुम्हें तीनों लोक भी प्रदान कर दूंगा, तो भी कम है रे। आज ही मेरे ठाकुर जी ने निश्चय कर लिया था कि मैं समय आने पर तुम्हें ये तीनों लोक प्रदान कर दूंगा। और बोले उन्हीं चनों को खाकर उस ब्राह्मणी के शाप के कारण ही सुदामा बोलो निर्धन हो गए थे। कई बार लोग कहते हैं भगवान के हिस्से के चने खाए सुदामा ने इसलिए निर्धन हो गए। सोचकर तो देखो, अगर तुम्हारे हिस्से का भी कोई भोजन खा जाए तो इतना कठोर हृदय तो तुम्हारा भी नहीं है कि तुम किसी को निर्धन होने का शाप दे दोगे। और वो तो सारे संसार के मालिक हैं, उनका हिस्से का तो सारा संसार खाया करता है। सोचकर तो देखो, क्या उनके हिस्से का कोई खाएगा तो क्या वो उसको निर्धन बना देंगे रे। इतना कठोर हृदय है मेरे प्रभु का। उस ब्राह्मणी के श्राप से आज सुदामा निर्धन हो गए। और निर्धनता में उनके जीवन की स्थिति ये बनी कि कई बार ऐसे पल उनके जीवन में आते हैं कि कई कई दिनों तक उनको बोलो भूखा रहना पड़ता है, भोजन नहीं मिलता। और इतने स्वाभिमानी भी हैं कि नहीं मिलता तो किसी से मांगने नहीं जाते, कहने नहीं जाते। सुदामा भिक्षावृत्ति नहीं किया करते थे, उनके अपने स्थान पर जो लाकर उनको दे दिया करता था, जो उनको मिल जाया करता था, जो सम्मान से उनको प्रदान कर देता था, उसको वो ग्रहण कर देते थे। लेकिन ऐसे नहीं कि दर दर भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। सुदामा जी भिखारी नहीं थे, भीख नहीं मांगते थे महाराज, उन ब्राह्मण थे। उनके दरवाजे पर आकर जो उनको प्रदान कर देता था उसमें अपना काम चला दिया करते थे। किसी दिन कोई नहीं आता तो तब भी ठाकुर जी का धन्यवाद करते थे। सुदामा जी का जीवन ऐसे जब चल रहा था, पत्नी कई बार
चूल्हे पर खाली गर्म पानी उबलने के लिए रख देती। आस पड़ोस वाले पूछते, आज तुम्हारे यहां कुछ बनाया नहीं क्या? बोले बनाया ना, चूल्हे पर रखा है। उनको जाहिर नहीं होने देते। और सदगृहस्थियों का यह स्वभाव होता है, सदगृहस्थी अपने आप को छिपा कर रखते हैं महाराज। अपने घर का बर्तन पता नहीं चलने देते। अब तो धीरे धीरे हमारी रसोई इतनी खुलती जा रही है, इतनी खुलती जा रही है कि रसोई हमारी बिल्कुल ओपन हो गई। वहां क्या बन रहा है, डब्बे में कितना सामान रखा है, कितना बचा है, कितना खत्म हो गया, अब वो सब दिखने लगा। रसोई घर बंद था, उसमें हमें सब्र नहीं हुआ। हम डिजाइन वाले लोग हैं, हमें डिजाइन चाहिए। शास्त्र उसके विषय में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हमें ओपन किचन चाहिए, क्योंकि वो आजकल बड़े स्टैंडर्ड में चल रही है, तो वो इसलिए खुली चाहिए हमें। रसोई घर हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान होता है, ध्यान रखना। उस पर बनते समय अगर किसी की दृष्टि भी पड़ती है, और दृष्टि अगर अच्छी ना हो, तो उस भोजन में वो प्रवेश कर जाती है, और खाने वाले का विचार भी वैसा ही होता है जैसा बनते समय उस भोजन का भाव रहा होगा। इसलिए हमारे यहां भंडारा पहले से ही बड़ा सुरक्षित रखा जाता है। भंडारा इतना ओपन नहीं होता कि किसी की भी दृष्टि पड़ जाए। वो अन्नपूर्णा का वास है उस स्थान पर, वहां साक्षात भगवती अन्नपूर्णा कृपा किया करती है। उस रसोई में केवल भोजन नहीं बनता, वहां विचार बनते हैं, वहां मन बनता है। जैसे भाव से बनता है, वैसे पूरे घर का भाव रहता है। छिपा कर रखती है, पता नहीं चलने देती क्या बना, क्या खत्म हो गया, क्या नहीं है। सब रखे हैं, सब बंद करके ढक के रखे हुए। ऐसा लगता है देखने वालों को सब सामान है इनके यहां, बाहर जाहिर नहीं होने देते। महाराज, जिस दिन ऐसा होता है कि सुदामा को भोजन नहीं मिलता, सुदामा भोजन नहीं करते, उस दिन द्वारकाधीश भी भोजन बोलो, उस दिन द्वारकाधीश भी भोजन नहीं करते। थाल लग कर आता है भगवान के सामने, तो भगवान आज कह देते हैं, बोले आज मुझे आज भूख नहीं है महाराज। भगवान लक्ष्मी से कहते हैं, रुक्मिणी आज मुझे भूख नहीं है, आज इच्छा नहीं है। प्रभु आज तो कोई एकादशी भी नहीं है, आज तो कोई व्रत का दिन भी नहीं है, फिर आज काहे को भोजन नहीं करते? नहीं आज मन नहीं है भोजन करने का, आज पेट भरा है। लक्ष्मी जी समझ जाती हैं, आज भी सुदामा को भोजन नहीं मिला होगा, इसलिए आज भी ठाकुर जी भूखे रहते हैं। ऐसा कौन होगा? सारा संसार भगवान के लिए व्रत किया करता है, और संसार का मालिक आज बोलो अपने भक्त के लिए व्रत कर रहा है, सुदामा के लिए व्रत कर रहा है। सुदामा को भोजन नहीं मिलता तो भगवान भी भोजन नहीं करते। बोले मैं भोजन कैसे खा सकता हूं? जैसे एक माता पिता अगर उनके बच्चे भूखे बैठे हों तो उनके पेट में, उनके मुख में निवाला कैसे जाए, उनके गले से नीचे निवाला कैसे उतरे, ऐसे ही मानो मेरे प्रभु मेरे ठाकुर जी अपने भक्त को भूखा देखते हैं तो भगवान के गले से निवाला नीचे बोलो कैसे उतरे। भगवान अपने भक्त को भूखा कहां रहने देते, और भगवान नित्य प्रति प्रतीक्षा करते हैं, अरे सुदामा तो एक बार तो आजा, मैं तेरी बिगड़ी बनाने के लिए, बोलो मैं तेरी बिगड़ी बनाने के लिए तैयार बैठा हूं, तू एक बार आ तो जा। सुदामा तो आने के लिए तैयार नहीं है महाराज, सुदामा तो आता नहीं। कितनी बार भगवान उसकी राह देख रहे हैं, किस दिन तू आएगा। भगवान तो कहना चाहते बस तू केवल एक कदम उठा ले सुदामा, बाकी के कदमों को उठाने के लिए तो मैं तैयार बैठा हूं, लेकिन एक बार तो बोलो, एक बार तो तुम्हें उठना पड़ेगा रे। जो लोग ये कहते रहते भगवान हमें बुलाते नहीं बुलाते नहीं बुलाते नहीं, एक कदम तो उठाओ भगवान के लिए। वो तुम्हें बुलाने के लिए तैयार बैठे हैं, वो तुम्हें बिस्तर में से नहीं उठाएंगे। उनके लिए एक कदम तो चलो, एक कदम तुम बढ़ाओ, बाकी के कदम वो बढ़वाने के लिए बोलो, वो सहयोग करने के लिए तैयार बैठा है, वो तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार बैठा है। भगवान राह देखते हैं सुदामा की, सुदामा एक कदम तो बढ़ा रे, मैं आ जाऊंगा ना, लेकिन सुदामा नहीं आता। मेरे ठाकुर जी खुद चले जाते हैं, आज याचक बन करके सुदामा के द्वार पर, भगवान भिक्षुक बन करके चले गए, जाकर के
सुदामा के द्वार पर जय जय रघुवीर कह करके भगवान ने पुकारा। सुदामा की पत्नी सुशीला ने देखा, अरे हमारे द्वार पर कोई भिक्षुक आया है, कोई याचक आ गया है। दौड़ पड़ी है, द्वार पर कोई आया खाली कैसे जाने दूं, द्वार पर कोई आया है वो खाली चला जाएगा, इसका दोष लगता है महाराज। दौड़ पड़ी रसोई में, और रसोई में चावल के पात्र में, दाल के पात्र में, आटे के पात्र में, चीनी के पात्र में हाथ मारती है। सब रीते पड़े हैं, खाली पड़े हैं, सब हाथ मारती है, उलटती जाती है, हाथ मारती उलटती है, सब रीते पड़े थे, खाली पड़े थे। आंखों में आंसू आ गए, क्या प्रदान करूं, कुछ है भी तो नहीं देने के लिए। बाहर से आवाज आई, देवी कोई बात नहीं, भगवान तो सब जानते थे, कोई बात नहीं देवी, केवल जल का ही दान कर दो, जल ही पिला दो। सोचा ये तो मैं कर लूंगी, कम से कम इतनी तो कृपा हो गई कि जल का दान कर सकती हूं। मिट्टी के पात्र में जल लेकर दौड़ पड़ी है, बड़ी उत्सुकता में। जैसे ही द्वार की ओर जल लेकर दौड़ी, ठोकर खा करके गिर जाती है, हाथ से पात्र गिर गया। हाथ से पात्र गिरते ही फूट जाता है, जल बिखर जाता है। रुदन करने लगी, हाय मैं कैसी अभागिनी हूं रे, जल का भी दान न कर सकी, जल भी न पिला सकी याचक को। भगवान कहते हैं देवी से, सुनो कोई बात नहीं, जल की भी कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, बस एक वचन का ही दान कर दो। कुछ ना कुछ तो मैं आया हूं द्वार पर लेकर जाऊंगा, एक वचन का ही दान कर दो। महाराज क्या वचन? बोले तुम्हारे पति जो सुदामा है वो द्वारकाधीश के मित्र हैं, और द्वारकाधीश उनको बहुत याद करते हैं, बहुत स्मरण करते हैं। बस उनसे कहना कि एक बार जाकर के द्वारकाधीश से बोलो, एक बार जाकर उनसे मिलकर आ जाए। वो उन्हें बहुत याद करते हैं, उनके दर्शनों की बड़ी लालसा मन में रखते हैं, एक बार उनकी ओर चला जाए। सुशीला ने इस वचन का बोलो, इस वचन का भगवान को दान किया। इस वचन को लेकर भगवान गए। अब सुदामा जैसे घर पे आए, उनके चरण दबाने लगी सुशीला। सुदामा जी प्रसन्न हुए, देवी क्या बात है? स्वामी मैं कुछ चाहती हूं आज आपसे। बोले मांगो। बोले पहले वचन प्रदान करो। सुदामा जी ने वचन दिया। सुशीला कहने लगी कि आपके बालपन के मित्र हैं भगवान कृष्ण, द्वारकाधीश आजकल हैं वो। सुदामा कहने लगी हाँ, पर तुम्हें कैसे? मुझे कोई आया था आज द्वार पर और उसने बताया कि आपके बालपन के मित्र हैं सुदामा, भगवान द्वारकाधीश, और वो आपको बहुत याद करते हैं, और वो कहते हैं कि कभी तो मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने आएगा, आप उनके पास एक बार मिलने चले जाओ ना। ऐसा सुनकर के हृदय विह्वल हो गया। अरे जिसको हम याद करते हैं, जिसका प्रेम हमारे हृदय में रहता है, किसी कारणवश जा नहीं पा रहे थे, लेकिन कोई कहे कि वो तुम्हें बोलो, वो तुम्हें बहुत याद करते हैं, अंदर से उत्सुकता हो जाती है। मैं कैसे जाऊं सुशीला, मेरे पास कुछ है भी तो नहीं, वहां खाली हाथ मित्र के घर में जाऊंगा, ये अच्छा भी तो नहीं लगेगा। सुशीला कहती है ऐसा क्यों कहते हो? 2-4 घर गई, कुछ चावल मांग लाई, एक पुटली में बांध करके पति से देते हुए कहा, लो खाली हाथ जाते तुम्हें शर्म लगती है तो ये कुछ ले जाओ चावल बांधकर, लेकिन चले जाओ। और उनसे प्रार्थना करती हैं कि नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। मान लो नाथ कहनी हमारी, कृष्ण से मित्रता है तुम्हारी। मान लो नाथ कहनी हमारी, कृष्ण से मित्रता है पुरानी। दोष थी उनसे है बालापन की, दोष थी उनसे है बालपन की, इससे हानि तुम्हारी नहीं है,
रानी तुम्हारी नहीं है। नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। इस नगर में गुजारा नहीं है। एक तो हाल बेहाल भारी, दूसरे पास कुछ भी न प्यारी। एक तो हाल बेहाल भारी, दूसरे पास कुछ भी न प्यारी। मित्र के पास अब हाथ खाली, मित्र के पास अब हाथ खाली। जाना मुझको गवारा नहीं है, जाना मुझको गवारा नहीं है। नाथ जाओ पूरी द्वारिका को, नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं नहीं है। इस नगर में गुजारा नहीं है। वह रूप यहाँ है खुदा के, पास में उनके तुम क्यों न जाते। वह रूप यहाँ है खुदा के, पास में उनके तुम क्यों न जाते। ये बता दो मुसीबत में कोई, ये बता दो मुसीबत में कोई, उनको प्राणों से प्यारा नहीं है। नहीं है उनको प्राणों से प्यारा नहीं है। नाथ जाओ पूरी द्वारिका को, नाथ जाओ को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नहीं है। इस नगर में गुजारा नहीं है। इस नगर में गुजारा नहीं है। ओ इस नगर में गुजारा नहीं है। और सुशीला ने सुदामा जी को बार बार जाने के लिए तैयार कर दिया। और सुदामा जी अपने मित्र से मिलने की उस चाह में उस पोटली को लेकर नंगे पैर निकल पड़े हैं महाराज। एक धोती पहनी है, ऊपर भी न सर पर कोई वस्त्र है ना ऊपर का कोई वस्त्र है, एक धोती में सुदामा चले हैं। चले जा रहे हैं पैदल पैदल, पैरों में कंकड़ पत्थर कांटे गड़ते हैं, लेकिन उसका एहसास सुदामा को नहीं हो पाता। मेरे द्वारकाधीश को उसका कष्ट होता रहता है। सुदामा चलते चलते एक नगर में पहुंचते हैं। उस नगर में उन्होंने पूछा कि यहाँ से भगवान द्वारकाधीश का नगर कितनी दूर है, द्वारकापुरी कितनी दूर है। नगरवासी कहने लगे, बोले हे ब्राह्मण देवता, तुम यहाँ द्वारकापुरी में खड़े होकर ही पूछ रहे हो कि द्वारकापुरी कितनी दूर है। अरे सुदामा को लगा ये भगवान ने कितनी बड़ी कृपा कर दी, मुझे तो लगा था द्वारकापुरी बहुत दूर है, मैं तो जल्दी पहुंच गया यहाँ। जब भगवान की कृपा होती है बोलो, तब उनके दरवाजे तक हम कैसे पहुंच जाते हैं पता भी नहीं चलता। सुदामा कहने लगा, अच्छा तो द्वारकाधीश का महल किधर है। और वहां से भगवान द्वारकाधीश का महल का पता पूछते पूछते बोलो द्वारकाधीश के महल पर आ जाते हैं। और महल पर आए तो महल पर द्वारपाल लगे थे, और द्वारपालों से सुदामा जी पूछना चाहते हैं क्या ये महल द्वारकाधीश का ही है। द्वारपालों ने कहा हाँ हाँ ये द्वारकाधीश का ही महल है। तब सुदामा उनसे कहना चाहते हैं कि मैं बहुत दूर से आया हूं, भगवान कृष्ण मेरे बालपन के मित्र हैं, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं। और ये भाव सुदामा जी उन द्वारपालों से कहते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया।
किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो जय हो कन्हैया से कह दो, ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते जय हो न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जय हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी जय हो न तन पे है जामा, जय हो बता दो कन्हैया तो से नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी आहा तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार जाकर मोहन से कह दो, बस एक बार जाकर कि मोहन से कह दो कि मिलने सखाबद नसीब आ गया है। कि मिलने सखाबद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो जय हो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े जय हो चले आए मोहन, जय हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े आहा चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ओ ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है।
पालो, कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है। खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है। खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है। जय जय श्री राधे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे ही भगवान की खबर भगवान तक सुदामा जी की खबर पहुंचती है, मेरे ठाकुर जी बोलो देर नहीं लगाते। सुदामा जी के द्वार पर बोलो इसलिए रखा गया था महाराज, जब आकर के सुदामा जी ने कहा कि भगवान मेरे बालपन के, बोलो भगवान मेरे बालपन के मित्र हैं, तो जो द्वारपाल हैं उन्होंने सोचा महाराज जब यहाँ छोटे छोटे भक्तों का भी इतना सम्मान होता है, इतना सत्कार होता है, ये सुदामा जी तो भगवान के बालपन के, बोलो मित्र हैं, इन्हें कौन से सम्मान से ले जाया जाएगा। इसलिए जाकर के भगवान को पहले सूचना प्रदान की। ठाकुर जी को जाकर के बताया, प्रभु ऐसे कोई ब्राह्मण देवता आए हैं और वो कह रहे हैं कि वो आपके बालपन के मित्र हैं। अरे भगवान उठकर बैठ गए, प्रसन्न हो गए। क्या नाम बताया? और जैसे ही नाम सुनते हैं सुदामा, और सुदामा नाम सुनते ही भगवान ने अपने सिंहासन का त्याग किया है, दौड़ पड़े हैं भगवान। ऐसे मानो जैसे कब के बिछड़े आज भगवान, आज मेरे ठाकुर जी मिल रहे हैं, ऐसे दौड़ पड़े हैं। भगवान ने दौड़ते हुए देखा कि सुदामा ने उपाहन नहीं पहने, तो मेरे ठाकुर जी ने भी उपाहन, बोलो नहीं पहने। सुदामा जी ने सर पर कोई पगड़ी नहीं रखी, तो भगवान ने भी, बोलो भगवान ने भी कोई पगड़ी नहीं रखी। दौड़ते भगवान जब जा रहे हैं, कुछ नहीं पहना मेरे ठाकुर जी ने, कोई मालाएं नहीं पहनी, कोई श्रृंगार नहीं पहना प्रभु ने, बिना ही मुकुट के, बिना ही माला के, बिना ही उपाहन के भगवान दौड़े हैं। और दौड़ते मेरे ठाकुर जी ने देखा, अरे सुदामा जी ने तो कुछ ऊपर भी वस्त्र, बोलो उपवस्त्र भी नहीं लिया है, केवल एक धोती में आए हैं। इसलिए दौड़ते मेरे ठाकुर जी ने अपना पीताम्बर भी, बोलो अपना पीताम्बर भी भगवान ने छोड़ दिया है। एक धोती में भगवान है और बोलो एक ही धोती में सुदामा है। भगवान जैसे ही सम्मुख आए, एक दूसरे को देखते हैं टकटकी लगाकर, और फिर भाव आता है प्रेम से, तो एक दूसरे को अंक में भर लेते हैं। देर तक अंक में भर करके छोड़ते नहीं हैं। एक एक भाव दोनों के मन में आता है। सुदामा जी को लगता है कि भगवान बड़े सुकुमार हैं, उनके अंग बड़े सुकुमार हैं, मेरी शरीर की हड्डियां भगवान को चुभ रही होंगी। और इधर मेरे ठाकुर जी को लगता है कि सुदामा बड़ा निर्बल है, कमजोर है, मेरे पकड़ने से कहीं इसे कष्ट ना हो रहा हो। ऐसा जब एक एक भाव दोनों के मन में आया, तब एक दूसरे को, बोलो छोड़ देते हैं। और भगवान ने उस समय आदेश किया, राजोचित सम्मान के साथ में सुदामा जी को महल में प्रवेश कराया जाए। जब राजोचित सम्मान के साथ में, जैसे हमारे यहाँ आप देखते हैं ना, कोई बाहर का, किसी देश का कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री हमारे यहाँ जब आता है तो बड़े राजोचित सम्मान के साथ में उनको प्रवेश कराया जाता है। ऐसे ही भगवान ने सुदामा जी का राजोचित सम्मान के साथ में मेरे ठाकुर जी ने सुदामा का प्रवेश कराया। आज आरती उतारने के लिए दासियां नहीं आई, आज आरती उतारने के लिए सीधे, बोलो जिनकी आगवानी करने के लिए साक्षात भगवान ठाकुर जी जा रहे हैं, उनकी आरती उतारने के लिए भी लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी जी आरती उतार करके बड़े प्रेम से सुदामा जी को प्रवेश कराते हैं। और मेरे ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा की है, एक पल में ले जाकर के अपने वाले सिंहासन पर बिठा दिया। जिस सिंहासन पर त्रिलोकीनाथ भगवान द्वारकाधीश बैठते हैं, उसी सिंहासन पर भगवान ने, बोलो सुदामा को बिठा दिया। ऐसी बिगड़ी बनाई है। और स्वयं चरणों में बैठ करके सुदामा के चरण पकड़ते हैं, मानो चरण धोना चाहते हैं। लक्ष्मी जी जल लेने के लिए जाती हैं, लेकिन भगवान के हाथ जैसे ही उन कंकड़ पत्थर कांटों पर लगे, भगवान का हृदय द्रवित हो गया। और मानो भगवान का हृदय जब द्रवित होता है तो प्रभु के नेत्रों से आंसू निकल आते हैं। और ये आंसू साधारण नहीं है। एक गंगा तो मेरे ठाकुर जी ने, बोलो सारे संसार का कल्याण करने के लिए भगवान ने अपने चरणों से प्रकट की है। आज उन्हें सुदामा जी के चरण धोने हैं, तो मेरे ठाकुर जी ने एक गंगा आज अपनी आंखों से प्रकट कर दी। और महाराज अपनी आंखों से गंगा प्रकट करके आज सुदामा के चरण धोए हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि ऐसे बिहाल बिबाइन सोपुन
कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतन कित दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने अपने नेत्रों से के जल से ही सुदामा के चरणों का स्नान करा दिया है महाराज। सुदामा को स्नान आदि करा करके वस्त्र पहनाए हैं और उनके सामने दिव्य भोजन लगाया गया है। जैसे सुदामा भोजन पर बैठते हैं उनको अपने परिवार की बोलो परिवार की याद आती है। जिसका घर परिवार में जिनके बच्चे भूखे बैठे हों उसके कंठ से निवाला नीचे कैसे जाए, उसको देखते ही उनकी आंखों में आंसू आते हैं। भगवान सुदामा को देखकर समझ गए और मानो सुदामा से कहना चाहते, सुदामा आज संसार में कोई भी भूखा बोलो आज कोई भी भूखा नहीं है। क्यों? क्योंकि आज सारा संसार तृप्त हो गया, आज भक्त और भगवान का मिलन हो गया, तो आज कोई भूखा नहीं है संसार में। भगवान की बात जब सुनते हैं सुदामा जी उनको हृदय में आनंद होता है और उस आनंद में उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं बड़े भाव से। और जब सुदामा आराम करने के लिए जाते हैं तो भगवान ठाकुर जी उनके चरण दबा देते हैं और सुदामा जी अपने चरणों को ऐसे समेट करके बैठते हैं। अरे प्रभु आप क्या कर रहे हैं? और भगवान कहना चाहते, सुदामा तुम सकुचा क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे लिए आज भी वैसा ही हूं जैसा तुम्हारे लिए बोलो जैसा पहले था। सुनो सुदामा ना घबराओ, मुझको हाल सुनाओ, मैं तेरा यार हूं। मुझे वैसा ही मेरे साथ व्यवहार करो जैसे तुम पुराने समय में छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़ा कर लेते थे, माखन के लिए रूठ जाते थे, छीना झपटी करते थे। आज क्या हो गया? भगवान आज पुरानी बातें करके उनके चरण दबाते हुए उनको नॉर्मल कर देते हैं। अब वो भगवान के साथ अच्छे से जैसे व्यवहार करने लगे तो जो काख में जो पोटली दबा रखी थी जब से आए थे और जब यहाँ का ऐश्वर्य देखा द्वार का, तब तो और कस के दबा ली। बोले अब तो ये बिल्कुल भी ना दिख जाए। क्यों? इसको देख के इसको कौन ग्रहण करेगा? ये टूटे फूटे चावल कौन लेगा? जिनका ऐश्वर्य इतना बड़ा हो वो टूटे फूटे चावल का क्या करेगा? इसलिए और कस के दबा ली थी। लेकिन भगवान ने जब अनेक प्रकार की चर्चाएं की, बालपन की, तो उनको श्रवण करते हुए हंसी आई, अनेक प्रकार का आनंद हुआ तो ढीली पड़ गई। तो जैसी ही पोटली नीचे लटकी, अरे सुदामा भाभी ने मेरे लिए भेजा है, प्रसाद भेजा और तुमने बताया नहीं। झट से भगवान ने उस पोटली को पकड़ा और पोटली, सुदामा कहे अरे नहीं कन्हैया इसमें कुछ ऐसा नहीं है। जब तक तो भगवान ने पोटली खोल ली और पोटली खोलकर मेरे ठाकुर जी ने एक मुट्ठी चावल बोलो एक मुट्ठी चावल ग्रहण किया तो एक लोक का सुख सुदामा को प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण किया तो दूसरे लोक का स्वर्ग लोक का सुख सुदामा को बोलो प्रदान कर दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो बोलो तो लक्ष्मी जी कहने लगी प्रभु तीनों के तीनों लोग सुदामा को दे दोगे फिर खुद कहाँ चलोगे? प्रेम से कह दो कि पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को दान किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र के नाम किया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। कैसा दानी ये मेरा पिया है, कैसा दानी मेरा पिया है। भगवान से कहती प्रभु ये भी सुदामा को ही दे दोगे तो खुद क्या रखोगे? और भगवान कहना चाहते हैं रुक्मणी आज मैं तीनों लोक भी सुदामा को प्रदान कर दूं तो भी इसका उपकार नहीं उतार सकता। पर उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा।
जैसे हनुमान जी महाराज से भगवान राम कहते हैं कि तुम्हारा उपकार मैं उतार नहीं सकता, मेरा मन हमेशा तुम्हारे उपकार को याद रखता है, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। ऐसी आज सुदामा से भगवान कहते हैं कि मैं सुदामा का बोलो, मैं सुदामा का उपकार नहीं उतार सकता। ऐसी बिगड़ी भगवान ने सुदामा की बनाई। सुदामा वहां से प्रणाम करके जब जाने लगे हैं, भगवान ने उनका विदाई का तिलक कर दिया, और तिलक किया तो उनके माथे पर से गरीबी की सारी रेखाएं बोलो समाप्त कर दी। सुदामा बड़े प्रेम से उस भाव को याद करते हुए जाते हैं। जैसे ही पहुंचे सुदामा नगरी, पता चला जहां झोपड़ी पड़ी थी बोलो वहां तो महल बन गया। वैसा ही महल जैसे महल से भी वो आ रहे थे, द्वारकाधीश के जैसा महल तैयार हो गया। अरे सोचने लगे पता नहीं भैया किसने आकर के यहाँ बुलडोजर चला दिया और अपनी बिल्डिंग बनाकर तैयार कर ली। अंदर से सुशीला आवाज देती है, स्वामी ये हमारा ही घर है, ये हमारा ही महल है। अरे द्वारपाल खड़े हैं, दासियां लगी हैं, इतनी व्यवस्था कैसे? बोले अंदर आकर के देखो यहाँ श्री ठाकुर जी बोलो और श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं। सुदामा दौड़कर अंदर गए तो देखें क्या, द्वारकाधीश और श्री रुक्मणी जी विराजमान थी। भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु आप बिना मांगे इतना प्रदान कर देते हैं, तब फिर आपसे मांगने की जरूरत बोलो, तब आपसे मांगने की जरूरत क्या है? जैसी बिगड़ी मेरे प्रभु ने, मेरे द्वारकाधीश ने सुदामा जी की बनाई है, ऐसी बिगड़ी ठाकुर जी बोलो सबकी बनाए। जो सुदामा चरित्र श्रवण करते हैं उनके हृदय में भगवान वैसा ही आनंद भर देते हैं, और मेरे ठाकुर जी उनकी बिगड़ी भी वैसी ही बनाया करते हैं। प्रेम से कह दो, अनेक प्रकार की भगवान की ये मंगलमयी लीलाएं हैं। समय का बड़ा अभाव है, इसलिए धीरे से दृष्टिपात करते हुए आज की कथा सार को पूर्ण की ओर लेकर जाएंगे। महाराज भगवान की दिव्य लीलाएं हुई और भगवान ने आताताइयों का वध किया। इससे थोड़ा यदुवंशी बड़े क्रूर हो गए थे, उनका घमंड बढ़ गया था, जिसके कारण प्रभु ने सोचा कि अब इनका भी उद्धार का समय आया है, और भगवत प्रेरणा से ही उनको शाप मिल गया नष्ट होने का। यदुवंशी आपस में झगड़ा करने लगे, भगवान ने उनको प्रभास क्षेत्र में जाने के लिए आज्ञा प्रदान की। यदुवंशियों को आपस में झगड़ा करते हुए देखकर, लड़ते हुए देख करके बलराम जी को बड़ा क्षोभ होता है, और वो भगवान को प्रणाम करके तीर्थों का भ्रमण करते हुए दिव्य स्थान की ओर बढ़ जाते हैं। इधर ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु बहुत समय हुआ मंगलमय लीलाएं पृथ्वी पर करते हुए, अब अपने धराधाम को पदार्पण कर जाइए। भगवान से जब प्रार्थना की है, ठाकुर जी ने उन देवताओं को सांत्वना प्रदान की, और इधर भगवान जब दिव्य धाम की ओर जाना चाहते हैं तो उद्धव जी आए और आकर मेरे प्रभु के द्वारकाधीश के चरणों में गिरे। प्रभु अगर आप चले जाएंगे तो आपके बिना आपके भक्त बोलो कैसे रह पाएंगे? आप तो भक्तों का जीवन हो, आप तो भक्तों के प्राण हो, आप नहीं होंगे तो आपके बिना भक्तों के प्राण कैसे चलेंगे? आप तो भक्तों के प्राण धन हो प्रभु, इसलिए आपके बिना भक्त नहीं रह पाएंगे। तब ठाकुर जी से प्रार्थना की, और भगवान ने कृपा करके सुदामा जी कृपा करके उद्धव जी के ऊपर, सारे भक्तों के ऊपर उनके बहाने से कृपा कर दी महाराज। और भाव कहते हैं कि महाराज ऐसी कृपा की है कि मेरे ठाकुर जी सदा सदा के लिए भागवत जी में बोलो अपने एक रूप से प्रवेश कर जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। हमारे ठाकुर जी कहीं गए नहीं हैं, बोलो आज भी श्रीमद् भागवत जी के रूप में भगवान इस संसार में विराजमान है, और आज भी वैसी कृपा किया करते हैं। महाराज जरा नाम का बहेलिया था, भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, चरण उन्होंने अपने घुटने पर रखा हुआ था। उसने भगवान के चरण को देखा और हिरण का मुख समझ करके बाण चलाया। भगवान के श्री चरण में आकर के बाण लगता है। भगवान आज उस बहेलिए का कर्ज पूर्ण करते हुए चतुर्भुज रूप धारण कर दिव्य धाम की ओर एक रूप से तो भागवत जी में प्रवेश किया और एक रूप से अपने धाम को पदार्पण कर जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज ने अपना अंतिम उपदेश श्री परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराया। परीक्षित, संकीर्तन ही परम धन है। इस कलयुग में बोलो भगवान का नाम संकीर्तन करना, ठाकुर जी का नाम गाना ही परम धन है। इसी नाम संकीर्तन के प्रभाव से संसार के भव सिंधु से भक्त पार हो जाएगा। कलयुग केवल सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। बस इसी नाम संकीर्तन के प्रभाव से भक्त भगवान के इस भव सिंधु से पार हो जाएंगे।
आप तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन अब कहो, अब तक्षक नाग आकर आपको डसेगा? परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव अब एक तक्षक तो क्या बोलो, हजारों तक्षक भी आ जाएं तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं और परमात्मा का अंश हूं। जैसे परमात्मा आनंद स्वरूप हैं वैसे मैं भी आनंद स्वरूप हूं, इसलिए कोई तक्षक मुझे नहीं मार सकता। और महाराज श्री परीक्षित जी महाराज ने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का तिलक करते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज त्यागी महात्माओं के साथ स्वच्छंद विचरण करने के लिए बढ़ जाते हैं। इधर परीक्षित जी निश्चिंत होकर के भगवान का स्मरण करने लगे। 7वें दिन की सायंकाल का समय आया। तक्षक नाग ने देखा कि परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के द्वारा बड़ी भारी व्यवस्था बनाई गई है। वहां सर्प तो क्या, चींटी भी बोलो नहीं जा सकती थी उनके पास, कैसे उसको मारा जाएगा, शाप विफल नहीं हो सकता था। तब अनेक नागों ने संतों का रूप धारण कर लिया और तक्षक नाग एक फल के बीच में कीड़ा बन करके बोलो बैठ गए। वो फल की टोकरी लेकर महात्मा जन वहां पहुंचे और उन्होंने जाकर कहा कि हम राजा परीक्षित को आशीर्वाद देने आए हैं। उन्होंने कहा, महाराज किसी की एंट्री वहां नहीं है, इतनी भारी सुरक्षा थी, किसी की एंट्री नहीं है। तो लेकिन आप ये जो प्रसाद लाए हैं ये प्रसाद दे दीजिए, ये हम राजा तक बोलो पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। वो प्रसाद दिया और वो प्रसाद फल के रूप में राजा परीक्षित तक पहुंचाया गया। राजा परीक्षित का समय जैसा कराता वैसे ही होता है। राजा परीक्षित ने जैसे ही सूर्यास्त होने वाला था एक फल उठाया और सोचा कि इस फल का प्रसाद रूप में स्वाद लूं। फल तोड़ा तो उसमें एक कीड़ा दिखाई दिया। कीड़े को देख करके राजा परीक्षित सोचने लगे, अगर ये कहीं तक्षक नाग होता तो मुझे यहाँ डसता। तो जैसे ही उन्होंने इसका स्पर्श किया उस कीड़े ने उसी समय तक्षक नाग का रूप धारण कर लिया और राजा परीक्षित को उसी क्षण डस लिया और राजा परीक्षित भगवान में लीन हो जाते हैं। उनका शरीर भस्म हुआ, आत्मा परमात्मा में बोलो लीन हो जाती है। बोलो भागवत भगवान की जय। जन्मेजय ने जब ये देखा कि मेरे पिताजी को तक्षक नाग ने डसा है तो उसने नागों के लिए, उनकी मृत्यु करने के लिए ऐसा यज्ञ करा दिया जिसमें नाग आकर के भस्म होने लगे। तब देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति से प्रार्थना की और गुरु बृहस्पति आकर के जन्मेजय को समझाते हैं कि यहाँ कोई किसी को न मारने वाला है न जियाने वाला है। महाराज कहू न काहू सुख दुख करदाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, ना कोई किसी को जियाने वाला है ना कोई किसी को मारने वाला है। महाराज सर्प शत्र बंद हो गया और सब निर्भय हो गए। ब्रजमंडल का, ब्रजधरा का वर्णन होता है अनेक प्रकार से। ठाकुर जी की पावन पवित्र लीलाएं जैसी बालपन में यहाँ होती थी, आज भी इस ब्रजधरा पर मेरे ठाकुर जी की वैसी मंगलमय लीलाएं होती रहती है। आज भी भक्ति उसी प्रकार से यहाँ नृत्य करती रहती है, आज भी वैसा ही आनंद यहाँ पर बोलो होता रहता है। प्रेम से कह दो। अंतिम श्लोक को प्रणाम करते हुए सभी हाथ जोड़कर गाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस, प्रणामो दुख शमनम, तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस पावन धाम पर बैठ करके भगवान ने इस पावन पवित्र भागवत कथा का श्रवण किया है। मेरे ठाकुर जी आप सबके जीवन को मंगलमय करें, आप सबके ऊपर अपार कृपा बरसे। आप सबने इस पावन धाम में बैठ करके भगवान की इस मंगल कथा का श्रवण किया। मेरे ठाकुर जी आप सबके ऊपर कृपा करें और ऐसी मंगलमय कृपा सदैव बरसती रहे। जिन लोगों ने भी भगवान की इस कथा के साथ में जिस रूप से भी संबंध बनाया है, मेरे ठाकुर जी, मेरे बिहारी जी सब प्रकार से आपके जीवन का कल्याण करें। प्रेम से कह दो। आइए भाव के साथ ही कथा को पूर्ण करते हैं कि इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा।
राजी, मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तो राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने ये जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा। जय जय, प्रेम से गाइए। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करो प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना, हो तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। दिल पर दिल ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा, जय हो। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा, इतनी कृपा। मन लगता और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे, फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। अरे दर्शन की इस भूख को, दर्शन की इस भूख को बढ़ाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा। जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। गोदी में इस दास को, गोदी में इस दास को बिठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा। पानी